हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026-27 के बारे में, यानी कि डाक विभाग के अंतर्गत निकलने वाली बहुत सारी पोस्ट, जिसके अंतर्गत आपको पता है बीपीएम की पोस्ट है, एबीपीएम है, डाक सेवक है, यानी जीडीएस जो होता है वो कंप्लीट आप लोगों के लिए कैसे प्रोसेस करता है। यानी कि आप अगर 10वीं कक्षा भी पास है तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत कभी भी कोई एग्जाम नहीं लगता है, यानी डायरेक्ट वैकेंसी आती है, आपको पता है सीधी भर्ती है, कभी कोई एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस पर ही सारी परीक्षाएं इसकी करवाई जाती है, डिटेल नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो बहुत सारी कैंडिडेट के हमारे पास ये कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस हमको ईमेल में प्राप्त हुए, मैसेज में कि मैम हम मेरे 10th कक्षा में बहुत अच्छे परसेंटेज हैं, मैं इस जिले से बिलोंग करता हूं, मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूं, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मेरे 10th में 80% है, 60% है, 85% भी है, किसी किसी के 92% भी रहते हैं 10th कक्षा की अगर मैं बात करूं तो। मेरा सिलेक्शन लेकिन नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूं, मेरे को 2 से 3 साल हो गए फॉर्म भरते हुए, लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, नई वैकेंसी कब आएगी, अब नए रिक्रूटमेंट कब लिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत वैकेंसीज निकलती रहती है, हर बार निकलती है, हर साल निकलती है। आपके 10वीं कक्षा में कितने परसेंटेज हो कि आप अपने जिले में, अब अपने राज्य में अपना सिलेक्शन ले, पहली बात, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि आप अगर किसी भी एक राज्य से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए वहां मेरिट बहुत ज्यादा रहती है, जैसे कि एग्जाम्पल दिल्ली है, दिल्ली की मेरिट मान लीजिए हमेशा आप 99 और 100% ही मेरिट रहती है। तो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन दिल्ली में नहीं हुआ तो आप किन किन राज्यों में और फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि सेकंड प्रेफरेंस आपकी कौन सी होगी, वो भी हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो जो भी इंफॉर्मेशन के लिए आपके बनाए हैं, उन वीडियो में हमने देखा कि पोस्ट ऑफिस के लिए क्या एज होती है, कितनी योग्यता आपको चाहिए होती है, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, किन पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है और आप कैसे प्रमोशन लेकर कैसे किस पोस्ट पर जा सकते हैं। इससे पहले की वीडियो मैंने जब बनाई हुई है, आप उसमें सारी बेसिक जो भी डिटेल है वो सारी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे, मैं आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले कि इस अगस्त महीने के एंडिंग में आप लोगों जिनका भी इस वैकेंसी में नहीं हुआ है सिलेक्शन, अब आप लोगों के लिए नई एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाले हैं, तब आप लोग आराम से आवेदन करिएगा जिसका भी वैकेंसी में नहीं हुआ है। देखो, शुरुआत से समझते हैं, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते हुए चलते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आप सबको भली भांति से पता है, सबसे पहले तो अगर अपन जीडीएस की बात करें, ग्राम डाक सेवक है ना, जो आपके जीडीएस में पोस्ट निकलती है, बीपीएम की निकलती है, उसके नीचे काम करता है ए बीपीएम और आप एक होता है आपका डीएस यानी कि डाक सेवक। इन बहुत सारी पोस्ट पे निकलती है, इनका चयन जब करवाते हैं तो आप सब लोग मानते हैं कि 10th कक्षा के परसेंटेज पर इनका चयन होता है। आप सबको पता है, बिल्कुल सही बात है, कोई परीक्षा नहीं होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें मेरिट निकलती है या इसमें अपन को परीक्षा देनी है नहीं देनी है, 10th के आधार पर आपका चयन होगा, पहली बात। पर क्या ओनली 10th के चयन पर ही इसका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, देखो 10th के साथ साथ में आपका डिपेंड करता है कि आप लोगों की कैटेगरी कौन सी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नंबर 3 पर डिपेंड करता है आपका जेंडर कौन सा है, मतलब आप मेल है या फीमेल है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। नंबर 4 डिपेंड करता है कि आप लोग किस राज्य से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप किस राज्य से फॉर्म भर रहे हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, है ना। तो राज्य डिपेंड करेगा, आपकी कैटेगरी डिपेंड करेगी, आपका जेंडर डिपेंड करेगा और 10th कक्षा में आपके कितने परसेंटेज बने हुए हैं वो डिपेंड करता है। ऐसे तो किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब कोई वैकेंसी डायरेक्ट होती है, सीधी भर्तियां होती है, तब उनमें नंबर आना भी आसान काम नहीं है। आप लोगों को लगता है तो मैं आपको बता दूं कि जो है सच्चाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम हर चीजों को ऐसे मान के चलें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी है, क्या होता है मेन, देखो मैं आपको बताऊं मेन चीज क्या होती है, सबसे पहले जानिए। 10th कक्षा अगर किसी भी विद्यार्थी के पास है और उसके लगभग
80% से ऊपर मार्क्स हैं, तभी वो विचार करे कि मैं पोस्ट ऑफिस में कभी लग पाऊंगा या लग पाऊंगी। पहली बात, जिले पर अपन बाद में आएंगे, कैटेगरी पे बाद में आएंगे, सब पहली बात तो यहीं पे है। दूसरा डिपेंड करता है आप लोगों की कैटेगरी। देखो, जनरल वाले भी फॉर्म भरेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी भरेंगे, और SC ST जो है, SC ST आपके, और आपका जो PWBW जो है डिपार्टमेंट है, वो भी फॉर्म भरेंगे। यानी सारे ही कैंडिडेट जो है आपके फॉर्म लगाते ही लगाते हैं। तो क्या आपके जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में जब आप फॉर्म लगाएंगे तो कैटेगरी डिपेंड कैसे करती है आप लोगों की, तो मैं सबसे पहले बता दूं, 10th कक्षा में अपन सबसे पहले देखते हैं कि 80% है तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या आपके 50% है तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, क्या आपके 95% है तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ राज्यों का नाम बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप निर्धारण करना कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्हीं राज्य वालों का, अगर मैं बात करूं दिल्ली की, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, अगर मैं बात करूं राजस्थान की, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली से बिलोंग करता है, अगर कोई कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर कोई कैंडिडेट आपके बिलोंग करता है कहां से, राजस्थान से बिलोंग करता है, उसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं यूपी से, आप बिलोंग करते हैं MP से, आप बिलोंग करते हैं बिहार से, इन राज्यों की जो लैंग्वेज होती, इनमें मेरिट जाने के चांसेस लगभग 99% से लेकर 100% तक होता है। यानी कि 10th कक्षा में आप पूरी ही पूरी, मतलब 100 में से 100 ही मार्क आपके मेरिट जाती है। इसका कारण क्या है, आपको पता है कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लोकल लैंग्वेज आती है, आपको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए 10वीं कक्षा में। तो यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है अमूमन सब, जैसे दिल्ली का कोई कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्रेफरेंस में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार कुछ भी भर सकता है, क्योंकि लैंग्वेज सेम है ना। तो यहाँ आप लोगों के मेरिट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहते हैं, और कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां मेरिट बहुत कम जाती है आपके, वहां आपका सिलेक्शन इजीली होता है। हो सकता है यहाँ कैंडिडेट 2-3 साल से अप्लाई कर रहे हैं इन राज्यों में, लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा है, उनके मेरिट परसेंटेज अच्छे हैं। दूसरा डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी कौन सी है। देखो, अगर यहाँ तो चाहे जनरल है, EWS है, आपका SC ST PWB डिपार्टमेंट कुछ भी है, आपके मेरिट यहाँ हाई जाती है, नो डाउट जाती है। जेंडर भी डिपेंड करता है, अगर किसी कैंडिडेट के, मान लीजिए महिला कैंडिडेट जिसके 95% अंक है, और एक कैंडिडेट B है जिसके 95% अंक है, ये मेल है और ये फीमेल है, पहली प्रेफरेंस हमेशा फीमेल को दी जाती है, इसलिए जेंडर का भी रोल यहाँ होता है। जेंडर का भी रोल होगा, परसेंटेज का रोल तो होता ही है, साथ साथ में कैटेगरी भी डिपेंड करती है, और प्रेफरेंस राज्य भी डिपेंड करता है। तो मैम कौन से ऐसे राज्य हैं जहां आपके अकॉर्डिंग मेरिट बहुत कम जाती है? बहुत कम का मतलब ये नहीं कि 50% वाला सेलेक्ट होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन देखा गया है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है आपका, बंगाल है, पश्चिमी बंगाल जो आपका राज्य है, जब भी यहाँ फॉर्म निकलते हैं तो यहाँ देखा गया कि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो वही व्यक्ति जान पाएगा जो वहां का लोकल है। समझ में आई आपको बात? लोकल जो है, जैसे कि झारखंड हो गया, है ना, HP हो गया आपका, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, अगर मैं बात करूं उड़ीसा हो गया आपका, बिहार जो है मैंने बताया, उड़ीसा हो गया आपका, HP यानी हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, झारखंड हो गया, ये वाले राज्य जो होते हैं ना, यहाँ की लैंग्वेज उन्हीं को होती है, तो यहाँ मेरिट थोड़ी कम जाती है। अमूमन आप मान लीजिए कि 85% से ऊपर मेरिट जाती है, 60 और 50% वालों का तो सिलेक्शन यहाँ भी नहीं होता है। तो इस वीडियो को बनाने का और आप तक इंफॉर्मेटिव सेशन लेने का मेरा फायदा, मतलब मेरे मूल उद्देश्य सिर्फ इतना है, मैं आपको एक चीज से क्लियर बोल दूं कि जो भी कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं, मैं पिछले 2-3 साल से फॉर्म भर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस में, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है कि इन राज्यों से आपको प्रेफरेंस भरना है। आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, आप देखो कि मेरिट बहुत ज्यादा जाती है उन राज्यों में, इसलिए यहाँ राज्य जो होती है, और भी बहुत सारे ऐसे राज्य जिनका नाम बताऊं, देखो, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो राज्य हैं यहाँ मेरिट कम जाती है। आपको अगर इन यहाँ की लोकल लैंग्वेज का पता है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इस डिपार्टमेंट में सबसे बुरी बात यह है कि हर व्यक्ति को जिस राज्य से वो बिलोंग करता है, सरकार को उसी राज्य में फॉर्म भराना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हर किसी राज्य से अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं नियम बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो जिस राज्य का है, जो जिसको वहां की लोकल लैंग्वेज का पता है, वहीं से ही फॉर्म अप्लाई होना चाहिए। पर नियम है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यह है कि पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आप ऐसे फॉर्म भर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यानी प्रत्येक कैंडिडेट जो 10th कक्षा पास है, सीधी भर्तियां निकलती है पोस्ट ऑफिस में, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आपकी कैटेगरी डिपेंड करती है, आपके 10th के परसेंटेज डिपेंड करते हैं, और साथ ही साथ राज्य आपका कौन सा प्रेफरेंस का है वो भी डिपेंड करता है मेरिट माने का। तो वो विद्यार्थी जो उम्मीद लगा कर बैठे कि मेरे 50 से 60% है और मैं पोस्ट ऑफिस की भर्ती में लग जाऊं, मेरे हिसाब से आप लोग अपने आप टाइम खराब कर रहे हैं। नहीं होगा, बहुत मेहनत लगती है, और ज्यादातर जो होता है इस पोस्ट में क्या होता है, आपका प्रमोशन भी हो जाता है। तो इतने परसेंटेज अगर आप दिमाग में रखते हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा इन पोस्ट पर। ठीक है, तो वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आपके वीडियो बनाया गया है। तो आप अपडेट रहिए। आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां आपको हमेशा पहले अपडेट दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। और जब भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। आप आराम से अपना फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। महिला कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो आप लोगों को तो किसी भी राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपको फॉर्म भरना ही भरना है। चलिए, आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।